So 12th class, this is your next poem, Keeping Quiet. First, let's have an introduction about the poet. Pablo Neruda, whose time duration is given here, 1904 to 1973, was the pen name and later legal name of his famous Chilean poet, diplomat, politician. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. He wrote in green ink, which was his personal symbol for desire and hope. His writings are simple, wherein lies their beauty. नाउ पेब्लो नेरुदा जो थे वो उनका एक पेन नेम था जो वो हर अपनी राइटिंग्स के नीचे स्पेसिफाई करते थे. बाद में फिर ये उनका एक लीगल नेम बन गया. वो बहुत ही फेमस चिलियन पोएट थे, एक डिप्लोमेट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे. उन्होंने काफी सारे नोबेल प्राइज जीते थे अपने लिटरेचर के लिए इन द ईयर 1971. वो हमेशा जो भी अपनी राइटिंग लिखते थे तो उनकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स आर इन ग्रीन इंक. और वो ग्रीन इंक से लिखना उनका एक पर्सनल सिंबल था जिसमें जिसपे वो हमेशा से जो है इंडिकेट करते थे कि ही नीड्स डिजायर एंड होप. तो होप और एक डिजायर ऑलवेज उनकी पोएट्रीज में, उनकी राइटिंग्स में नजर आती थी. उनकी जो राइटिंग्स होती थी ना बहुत सिंपल होती, सिंपल लैंग्वेज में. देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, देयर इज नो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग टाइप्स. तो आपको उनके वर्ड्स को देख के समझ जाएंगे आप कि वो क्या बोलना चाहते हैं. In this poem also, the language of the poet is very simple, or this is what the beauty of his poetry is all about, class. So after the introduction of the poet, let's talk about that he wrote in Spanish also. The essence of this poem is based on introspection and retrospection. The poet feels that some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others. Now here poet जो ये जिस poetry जिस पे लिखी है poet ने, ये पोएट्री उन्होंने स्पेनिश में लिखी थी और इसका जो एसेंस है वो इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन पे है. somehow the poet is asking the other person to talk to their soul, and people should search their soul. तो अपने आप से बात करना, अपने आप से पूछना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, what is think about it, what is the reason behind it. So इस चीज पर पूरी की पूरी पोएम जो है वो बेस्ड है. यहाँ पे जो पोएट है वो फील करते हैं कि समहाउ जो सोल सर्चिंग है ना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगर हमें पीस चाहिए, अगर हम दूसरों के साथ बिल्कुल शांति बनाकर रहना अगर हम चाहते हैं, तो वी शुड ऑलवेज डू द सर्चिंग फॉर आवर सोल ओनली. Okay, now let's have an introduction about the lesson. The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals, and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop introspect ourselves. Now, ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरुदा, एज आई टोल्ड यू, इस इन राइटर ने लिखी है, यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है कि कितना जरूरी है हमारे लाइफ में एक पीस को बना के रखना. बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में साइलेंस को बना के रखना. ओके, और वो स्ट्रेस करते हैं इस बात पर कि हमें दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को जो है हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही दूसरे इंसानों को, ना ही एनिमल्स को. इवन हमारे एनवायरनमेंट के साथ भी हमें पीस के साथ रहना चाहिए, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए. और वो हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर हमें पीस और हार्मनी बना के रखनी है तो ये बहुत जरूरी है कि हम रुक जाएं और अपने आप से पूछें कि हम क्या कर रहे हैं. Now let's talk about the rhyming scheme of the poem. There is no rhyming scheme as all the poetry. This poetry is written in free words. Now let's begin with the poem. As you can see, this is the first stanza. Now we still count to 12, and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Now here, जो poet है, he's continuously focusing on one thing, that we should be quiet. Okay, we should be quiet, we should be still. अब यहाँ पे poet हमसे बोल रहे हैं कि हम जो भी उनके पोएम पढ़ रहे हैं, we should actually count to 12. हमें अपने आप से जो है 12 तक काउंट करना चाहिए अपने माइंड में. ओके, अभी जो 12 तक काउंट करने के लिए क्यों बोल रहे पोएट, मे बी वो जो 12 है वो एक दिन के 12 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो एक साल के 12 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो चाहते हैं कि 12 तक हम काउंट करें.
ओके और वो चाहते हैं कि काउंट करते करते हमें क्या करना है, अपने आप को शांत करना है. वी हैव टू मेक आवर सेल्फ काम एंड स्टिल. वो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे क्रॉस द नेशंस, वी शुड बी यूनाइट टुगेदर. हमें एक साथ रहना है. हमें जो है यहाँ पे एज इट इज स्पेसिफाइड है, लेट्स नॉट स्पीक इन लैंग्वेज. ही एक्चुअली फोर्सेस कि हम किसी लैंग्वेज में बात ना करें. हमें रुकना है. वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हमें किसी लैंग्वेज में बात ना करके शांत रहना है और लैंग्वेज साइलेंस की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है. ओके सो इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक यूनिटी आएगी. बिकॉज इन द होल अर्थ इट विल सी कि हर अर्थ में इतनी कंट्रीज है. इवन एक कंट्री में भी इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतनी कॉलोनीज हैं और लोगों की इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं. अगर हम उनसे बात करने लगे तो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन कि लोग अपने आप को दूसरे से अलग समझते हैं क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अलग है. तो अगर आपको सबको एक जैसा समझना है, क्योंकि पूरी अर्थ में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सबको एक नजर से देखता है पोएट, और वो हमें फोर्स कर रहा है उस चीज पर कि हमें भी क्या करना है, सभी लोगों को एक जैसा मानना है. इसलिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है साइलेंस. और साइलेंस से क्या आएगा, पीस बनेगी और यूनिटी आएगी. सो यहाँ पे जैसे वो बोल रहा है ना कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. सो व्हाट डज इट मीन, ही वांट्स टू से दैट लेट्स एटलीस्ट फॉर 1 मोमेंट हमें अपने आप को मूव नहीं करने देना चाहिए. हमें अपने आप को कोई सिग्नल नहीं देना है अपनी बॉडी लैंग्वेज से. ना तो हमें कुछ बोलना है, ना ही हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई सिग्नल देना है. और ये सिग्नल क्यों नहीं देना है, ताकि हम किसी से ना तो लड़ाई कर सके, ना ही हम कोई आर्ग्यू कर सके. हमें आपस में कोई भी भेदभाव ना रखकर किसी भी चीज पर लड़ना नहीं है. दिस इज व्हाट द पोएट फोकस. Now, as you can see, the literary devices, assonance is there, vowel sound O and E is very prominent. आप देख सकते हैं यहाँ पे O sound का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है. Now, we will count to 12, not move our arms so much. ठीक है. So यहाँ पे क्या है, O sound बहुत ज्यादा इस लाइन में इस्तेमाल हुआ है. तो assonance literary device is there. Anaphora is also there. 2 consecutive lines में starting word आपका let's आ रहा है. ठीक है. As you can see here, let's not speak, let's stop. जब भी 2 कंसेक्यूटिव या 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस में एक सेम वर्ड रिपीट हो रहा हो, लेकिन वो वर्ड के साथ दोनों जगह पे डिफरेंट मीनिंग आ रही हो, तो वो आपका एनाफोरा होता है. जैसे कि पहली लाइन में तो लेट्स नॉट स्पीक बोल रहा है, लेकिन दूसरी लाइन में लेट्स स्टॉप बोल रहा है. Okay, so this is anaphora. Now next is your alliteration class. Alliteration, as you know, कि जब हमारे 2 consecutive words के first alphabet का consonant sound same हो तो वो alliteration कहा जाता है. जैसे कि we will में W sound is common. Now let's move to the second stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines. We could all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Class, now यहाँ पे इस पोएट्री सेकंड स्टैंजा के जरिए जो हमें पोएट कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि किसी को भी रश में नहीं रहना चाहिए. विदाउट रश मतलब किसी को भी रश में नहीं रहना है. ठीक है. और क्या करना है, ये एक बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, बहुत ही अच्छा मूवमेंट होगा जब सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल रुक जाएंगी. हम लोग शांत हो जाएंगे. हम किसी चीज ऐसी चीज के पीछे भागेंगे नहीं जो अच्छी नहीं है. हम हमेशा से होता है ना, वी यूज्ड टू रश के बस हाँ जाना है, ये चाहिए वो चाहिए. वी हैव सो मेनी डिजायर्स, वी हैव सो मेनी फैंटेसीज. उनके पीछे हम भागते हैं, हम लोगों से आर्ग्यू करते हैं, फाइट करते हैं. तो बोलता है कि हमें रश नहीं करना. वी शुड नॉट रश. ओके. अगर ऐसा मोमेंट कभी आता है जब बिल्कुल सब लोग शांत हो जाए, तो वो एक बहुत ही रेयर मोमेंट होगा. रेयर मोमेंट मीन्स बहुत ही मुश्किल है ऐसा कि हम सब लोगों को रोक दे. लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि सब लोग जो है रुक गए, तो हमें क्या दिखाई देगा कि अब कोई भी लोग रश में नहीं है. देयर विल बी नो एक्चुअली इंजन्स रनिंग. कोई इंजन्स नहीं चल रहे. एज यू कैन सी द ट्रेन इज नॉट मूविंग अराउंड. ओके. और क्या है, सब लोग बहुत ही काम है. एवरीवन इज काम, क्वाइट एंड यूनाइटेड विद ईच अदर. सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. लोगों के अंदर एकता जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. ओके. तो ये बहुत ही अजीब सा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो सबके लिए एक अलग चीज होगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. सो अगर ऐसा हुआ तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम. Okay, now he actually focuses on one thing, that all the people who work endlessly,
लाइक जो हमेशा से बस काम करते रहते हैं, दे डोंट केयर अबाउट देयर बॉडी, दे डोंट केयर अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ, दे जस्ट डू व्हाट, दे जस्ट कंटिन्यूअसली वर्किंग एंडलेसली। तो उन लोगों को टाइम मिल जाएगा किस चीज का, कि वो अब अपने आप को हील कर सके। दे विल गेट टाइम टू टॉक टू देयर सेल्फ एंड फाइंड आउट व्हाट इंजरीज दे हैव। यहाँ पे बोला है ना कि वो अपने जो हैंड्स है उसमें चोट को वो देख सकेगा। तो उसका मतलब यही है कि जो इंजरीज हमें कंटिन्यूअसली काम करते हुए है हमारी बॉडी को या हमारे हैंड्स को, हम उस पर वर्क कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स टू से विद दिस सेकंड स्टैंजा क्लास। Okay, now next, as you can see, the literary devices, the alliteration is used here. We would, W sound is repeated. Okay, sudden strangeness, S sound is repeated at the starting of the two consecutive words. His, her, hands, H, H, H. Okay, H is repeated. So let's talk about the third stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Now here, with the help of this third stanza, the poet wants to say कि जो लोग हमारे यहाँ पे ग्रीन वॉर से मतलब है हमारा एनवायरमेंट जो कि बहुत ग्रीन है। तो बोलता है कि वो लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, यानी कि वो लोग जो कि हमारी ग्रीन वेल्थ को, हमारे एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हमारे अलग अलग तरीके से उनको जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं या माइनिंग करते हैं, जमीनों में बहुत ज्यादा गहरा गहरा खोद हम लोग खुदाई करते हैं, या हम फिशिंग कर रहे हैं बहुत ही गहरे गहरे समुद्रों से। जो जानवर वहां पे रहते हैं, जो उनका घर है, वहां से उनको बेघर करके उनको मार रहे हैं। दिस इज व्हाट वी ऑल आर डूइंग। ठीक है, तो हम ये सारे इस तरीके के एनवायरमेंट्स के साथ, हम खुद अपने ही एनवायरमेंट के साथ लड़ रहे हैं। इवन वी आर वॉर्स विद फायर, हम लोग विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, मतलब कि इवन जो हमारी आर्मी फोर्सेस हैं वो भी क्या है, अब वेपन्स का इस्तेमाल करती है और अपने अपने ही फेलो ह्यूमन बींग्स को मारती हैं। ठीक है, हालांकि दूसरी दूसरी कंट्रीज के लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे होते हैं, टेरिटरीज के ऊपर। पोइट की नजर में ये बहुत छोटी चीज है कि तुम टेरिटरीज एक हिस्से के लिए तुम लड़ रहे हो, क्योंकि तुम लोग अलग नहीं हो, तुम सब एक हो, यू ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे वो ये इस चीज को फोकस कर रहा है कि ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, हमें एक्चुअल में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। हमें अपने आप से बात करना है कि जो एक चीज हम कर रहे हैं इसका रीजन क्या है, क्या कारण है इसका कि हम यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है ना, वो उनको सजेस्ट कर रहा है कि इन लोगों को क्लीन क्लोथ्स में रहना चाहिए। अब क्लीन क्लोथ से मतलब उसका है कि उनको लाइफ के लिए एक नई अप्रोच बनानी चाहिए, एक क्लीन अप्रोच बनानी चाहिए। वो अप्रोच उनकी लाइफ को लेकर होगी जिसमें वो रियलाइज करेंगे कि लोगों को मारना एक विक्ट्री नहीं है। आप एक ऐसे मैदान में खड़े हो, जंग के मैदान में, जहाँ पे आप सबको मार दो और कोई भी इंसान ना बचे और वहां पे आप अकेले खड़े हो, तो वो जीत नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई इंसान नहीं बचा है। तो दिस इज ऑल्सो अ लॉस, where the loss of lives are very much prominent. So in that case, आप लोगों को क्या यहाँ पे बोल रहा है पोएट कि उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यू शुड वेयर न्यू क्लोथ्स एंड यू शुड हैव अ न्यू अप्रोच टू देयर लाइफ। और वो चाहता है, वो ये अप्रोच क्यों करना चाहता है, बिकॉज ही वांट्स अस टू बी यूनाइटेड। वो चाहता है कि हम लोग एक जैसे एक हो जाए और हम ब्रदरहुड को प्रमोट करें। ठीक है, वी शुड प्रमोट एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, मीन्स के ही इज प्रमोटिंग द ब्रदरहुड। हम लोगों को एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रहना है, हमें जो है पीस को फॉलो करना है, हमें यूनाइटेड रहना है। एंड ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप our works but to take some time and analyze the result of our deeds। ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि हम अपना काम जो है वो एक्चुअल में रोक दें, बट वो ये चाहता है कि थोड़ा हम टाइम लें और टाइम लेके सोचें कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम का रीजन सही है क्या, उससे जो हमें मिलेगा वो बिल्कुल ठीक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बस यही जो पोएट है वो अपना एक मैसेज देना चाहता है विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड स्टैंजा। Now let's talk about the literary devices. Alliteration is there. Wars with W sound is repeated with this two consecutive words, and clean clothes C sound is repeated. Assonance में
O sound is very much in this line. As you can see, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers. Okay, repetition is also there. War word आपका repeat हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाई दे सकता है wars, wars, wars. Okay, so war word is there. So this is repetition. Now let's talk about the fourth stanza, class. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never misunderstanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now class, with the help of this fourth stanza, the poet wants to say कि जितने भी हम human beings हैं जो एंडलेसली काम करते हैं सिर्फ एक सिंगल माइंड के साथ कि हमारा जो लाइफ का जो एम है वो हमें कंप्लीट करना है। और हमारा एम क्या है कि हमारा जो टास्क मिले होते हैं ना अलग अलग तरीके के, वो टास्क हमें पूरे कंप्लीट करने हैं। ये हमारा जो एम होता है हमारे माइंड में, और इसके लिए हम लगातार काम करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं हमें करने के लिए फोर्स क्यों करती है, क्योंकि हमारे माइंड में एक मेंटालिटी होती है कि हमें जो है सरवाइव करना है इस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं हमें सरवाइव करना है। और वो जो टारगेट है ना सर्वाइवल का, वो कहीं ना कहीं एक डेथ के थ्रेट से भी जुड़ा है कि वी हैव अ थ्रेट आल्सो कि एक ना एक दिन हम मर जाएंगे। एंड जो भी हमें काम मिला है उसके लिए हमें सरवाइव करना है, वो काम को हमें कैसे भी करके पूरा करना है। तो ये सारी चीजें हमारे हैं, तो इसी वजह से हम लोग क्या है, वी आर इन अ मैड रश कि हमें अपना काम खत्म करना है। जितना भी काम मिला है वी हैव टू कंप्लीट इट। अब उसके लिए चाहे हमें कोई इंजरीज आए, चाहे हमें किसी दूसरे इंसान को चोट पहुंचानी पड़े, चाहे हमें उसके साथ आर्गुमेंट करनी पड़े, ये सारी चीजें हम नहीं सोचते, हम कंटिन्यूअसली वो काम करते रहते हैं। तो वो ये बोल रहा है यहाँ पे कि कम से कम एक बार रुक जाओ, जस्ट पॉज फॉर अ वाइल। ओके, और एक बार रुक के ये सोचो कि तुम क्या पाना चाहते हो, और जो भी तुम पाना चाहते हो वो पाने से पहले आप ये सोचो कि वट यू हैव अचीव्ड टिल नाउ। जो भी तुमने अचीव किया है सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करो। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइक इन लाइफ दैट स्टूडेंट्स वट एवर वी हैव यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द थिंग्स यू हैव, द थिंग्स यू आर ओनिंग। जो भी चीज आपके पास है उसको हमेशा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ और ज्यादा हैप्पी हो जाती है। ओके, सो ही ऑल्सो सजेस्ट कि ऐसे टाइम में आप अगर थोड़े टाइम के लिए क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे, तो आप जो है लाइफ का सही पर्पस जान सकेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ। Now let's talk about the literary devices. Alliteration again. Alliteration is there. We were. W sound is repeated with these two consecutive words. So single S sound is repeated. Okay. Enjambment is also there because there is one sentence repeated in the the 6 lines. एक ही sentence repeat होता जा रहा है. As you can see, the punctuation mark at the end is not there. Okay, and full stop आपको दिखाई देगा सबसे last में है. So this is one sentence in whole 6 lines. So this is what? This is enjambment. Okay, so with this we come to an end of this poem. Okay, we have the 5th stanza also, class. So let's do this also. 5th stanza is, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you'll keep quiet and I'll go. Now the poet actually suggesting us to take टीचिंग फ्रॉम नेचर, कि हमें जो है अपने आप खुद अपनी लाइफ को जो है सीखना है नेचर से। लाइक एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस, जैसे कि अर्थ जो है वो चेंज होती रहती है। विंटर में अर्थ जो है बिल्कुल ठंडी हो जाती है, एज यू कैन सी द स्नोफॉल ऑन द अर्थ। ठीक है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, और जहाँ पे सब चीजें फ्रीज हो जाती हैं तो लाइफ वहां पे ना लाइफ नहीं रहती है। आप देखेंगे कि समुद्र जितने सीज हैं वो वहां पे लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। जितने भी क्रीचर्स वहां पे रह रहे होते हैं उसके अंदर उनके लिए जो है उनके रहने की जगह बिल्कुल उनसे छीन ली जाती है, बिल्कुल सब कुछ फ्रीज हो गया है। लेकिन फिर बोलते हैं कुछ टाइम बाद फिर जो सीजन है चेंज होता है। ठीक है, और चेंज होने के बाद धीरे धीरे फिर वो मेल्ट होती है और लाइफ अगेन कम्स बैक टू द देयर पोजीशन। तो सिमिलरली अगर हम भी एक पॉज ले लें, क्योंकि यहाँ पे अर्थ ने एक पॉज लिया है, ठीक है, तो अगर हम भी एक पॉज ले लें और उस पॉज के टाइम पर हम अपने आप से, अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ के रिलेटेड टास्क से अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हमें एक नई मीनिंग मिलेगी। ठीक है, और हम समझ पाएंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है।
और इससे हमें क्या मिलेगा, वी विल बी लाइक अ रीबर्थ ऑफ द सोल. हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि हमने एक नया जन्म लिया है और एक नई सोच के साथ हम अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो नाउ द पोएट हैज कन्वेड ऑल द पीपल the purpose of his message, and so he asks them once again to take a pause, count till 12, and walks out of the scene, keeping the scene open for all the people on earth to experience this for times to come. Okay, so again the poet is last line में हमें same चीज वही बोल रहा है कि हमें count करना है 12 तक, और 12 तक count करते करते we have to be quiet and understand and ask ourselves, and we have to soul searching, about yourself, and then you should move forward. Okay, now finally the poem finishes.